पेरेंटल केयर में नेक्स्ट स्ट्रेटजी जो है वो सेक्स रोल रिवर्सल है। सेक्स रोल रिवर्सल का मतलब ये है कि यूजुअली क्या होता है कि फ़ीमेल पेरेंटल केयर देती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि मेल पेरेंटल केयर दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन एक इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो पेरेंटल केयर देगा वो लिमिटिंग हो जाएगा, यानी उसकी अहमियत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपने कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि जो पेरेंटल केयर देगा, देखे ना, कि बिकम द लिमिटिंग सोर्स द ट्रिवियर suggested the sex with a greater parental investment become a limiting source, ठीक है ना। लिमिटिंग सोर्स और स्पेशली एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपीटिंग अमंग द इंडिविजुअल। वैसे तो आमतौर पर मेल्स के लिए तो ये जनाब इसमें यानी आमतौर पर क्या होता है कि मेल्स में कंपटीशन होता है टू गेट द फीमेल, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मेल है सेक्स रोल रिवर्सल है, सेक्स रोल बदल गया है कि मेल जो कि पेरेंटल केयर देता है, तो अब फीमेल में कंपटीशन होता है टू विन द मेल, वो मेल जो पेरेंटल केयर देगा, ठीक है ना। इसमें दो स्ट्रेटजीज उन्होंने देखी हैं। ऑपरेशनल सेक्स रेशियो है डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ पोटेंशियली मेटिंग मेल टू फर्टिलाइज द फीमेल, देखें ना, पोटेंशियली मेटिंग मेल्स, मेल्स के लिए कंपटीशन होगा, बिकम द मेल बाइस्ड। मेल बाइस्ड का मतलब ये है कि अब मेल जो है उसके लिए कंपटीशन होगा अमंग द फीमेल। इसी तरह से दूसरी स्ट्रेटजी जो है वो है पोटेंशियल रिप्रोडक्टिव मेल रेट जो है। अब इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग ज़्यादा होते हैं, डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ स्प्रिंग दैट ईच पेरेंट कैन प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम बिकम द ग्रेटर फॉर द मेल एंड देन द फीमेल। तो वो मेल जो फिर ज़्यादा ऑफस्प्रिंग अब ये भी क्या है, ये भी उनकी एक पॉजिटिव पॉइंट है, वो मेल जो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लिए फीमेल चूज़ करेंगी अमंग द मेल्स। तो इसमें ये आपने रीड करना है। इसमें एक एग्जांपल है, ये बर्ड्स के अंदर उन्होंने देखा ही है कि इसकी डिटेल भी पीछे लिखी हुई है, ये आपने पढ़ लेनी है कि ये मैनी जेकेना स्पीशीज़ है। जेकेना ये बर्ड स्पीशीज़ है। इसमें मेल जो होता है ना, ये देखें ना, मेल अटेंड कर रहा है बर्ड्स को, अफ्रीका के अंदर ये रहने वाला होता है। केयर फॉर हिज चिक्स एंड एग्स, ये अपने वो जो चूज़े हैं और उनके अंडों की ये हिफाजत कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फिनोमिना है इसमें पेरेंटल केयर में, दैट इज़ ब्रूड पैरासाइटिज्म। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रूड पैरासाइटिज्म का मतलब ये आप जानते हैं कि ब्रूडिंग क्या होती है कि अंडों को गर्म करना, अंडों को इनक्यूबेट करना, उसके बाद अंडों में से चिक्स को निकलवाना ब्रूडिंग कहलाता है। तो पैरासाइटिज्म इसलिए है कि पैरासाइट हो जाता है, एक बर्ड जो है वो दूसरे बर्ड के ऊपर ब्रूडिंग के हवाले से पैरासाइट हो जाता है। क्या मतलब इसका कि बर्ड्स एक्सप्लॉइट करते हैं पेरेंटल बिहेवियर ऑफ अदर बर्ड्स। कैसे कि वो खुद अपना नेस्ट नहीं बनाते, तो वो जो दूसरे बर्ड्स ने नेस्ट बनाया होता है उसके अंदर जाकर अपने एग ले करते हैं, और अपना एग ले करने के बाद उनको कोई अटेंड नहीं करते। अब इनके बच्चों की इनक्यूबेशन, इनकी ब्रूडिंग वो दूसरा कौन स्पेसिफिक कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ब्रूड पैरासाइटिज्म यानी अपने अंडे दूसरे के घोंसले में दे देते हैं, जिसकी वजह से जो जितनी भी केयरिंग है इनकी, वो बच्चे की जो ग्रोथ है वो सारे के सारा कौन का करता है, फूस्टर पेरेंट, जो होस्ट पेरेंट है। उस बेचारे को पता ही नहीं होता कि ये बच्चे मेरे हैं या किसी और के। जब वो बड़े होते हैं तो वो घोंसले से उड़ के भाग जाते हैं। तो ये पैरासाइटिज्म दो तरह का है, एक है इंट्रा स्पेसिफिक ब्रूड पैरासाइटिज्म है और एक इंटर स्पेसिफिक है। इंट्रा का आपको समझ आ गई है, जो विद इन सेम स्पीशी है। इंट्रा स्पेसिफिक ब्रूड पैरासाइटिज्म includes the category of the species that cliff शैलोज एंड रेड फ्रंट कोट्स हैं, वुड डक्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं, इनके अंदर ये होते हैं, ठीक है ना। इस स्पीशीज में क्या होता है, इंट्रास्पेसिफिक पैरासाइटिज्म में ब्रूड पैरासाइट अकर ले द एग इन द नेस्ट ऑफ कॉन स्पेसिफिक, ये इसकी डेफिनेशन है कि ब्रूड पैरासाइट जो होता है वो अपने कॉन स्पेसिफिक के नेस्ट के अंदर एग ले करता है, वाइल स्टिल लेइंग द एग इन हर ओन नेस्ट। अब इसमें एक कैटेगरी ये है जिसमें वो अपने नेस्ट भी बनाते हैं, लेकिन दूसरी कैटेगरी ये है जिसमें वो अपने नेस्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये देखें ज़रा, इन अदर केसेस ब्रूड पैरासाइट ले द एग इन द नेस्ट ऑफ द कॉन्स्पेसिफिक एंड डज नॉट मेंटेन द नेस्ट ऑफ हर ओन, ठीक है ना। तो दो तरह की स्ट्रेटजीज हैं। तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंट्रास्पेसिफिक ब्रूड पैरासाइटिज्म, ठीक हो गया। तो ये जनाब आपका, इसके आगे हम डिटेल देखते हैं। इसके बाद इंटरस्पेसिफिक आ जाएगा ब्रूड पैरासाइटिज्म के दूसरी स्पीशीज़ के अंदर जाकर ना। ये इंटरस्पेसिफिक ब्रूड पैरासाइटिज्म का मतलब क्या है कि एग ले इन द नेस्ट ऑफ अदर स्पीशीज़, इंट्रा और इंटर जो हो गया, ठीक है ना। अभी हम इसकी नेक्स्ट फिर अगले में एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ये आपने बहुत अहम टॉपिक है, ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है।